नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त से करे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लास 10 का हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 का जो नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसका हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे इसमें। क्या करेंगे? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इसमें कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी प्लस सब्जेक्टिव भी इसमें कवर करेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है, वीडियो का अंतर दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों का दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन को चलते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे एक अंक वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सेवा क्षेत्रक में, क्या बोला है? सेवा क्षेत्रक में जो गतिविधियां शामिल होती है वे हैं, क्या है ना? वे है परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। क्या होगा? जो सेवा क्षेत्र में जो दूसरे को सेवा प्रदान करता है, इसको लोग परिवहन, संचार, बैंकिंग सब क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, उसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा? संगठित, क्या बोले? संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। क्या चुनना है? संगठित। तो क्या होता है? इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकृत किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस आधार पर? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर क्या बोलते हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन से आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताना है किस वर्ष यानी किस साल पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। तो याद रखिए कब? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर 2005 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्रियाकलाप जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखना प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। जो प्राकृतिक विनिर्माण के द्वारा कोई वस्तु को दूसरा बदल देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र। क्या उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 2 से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया 6 नंबर में? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 7 नंबर में? ये 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति जहां लोग क्या होते हैं? जहां लोग रोजगार है परंतु उत्पादन शून्य है। देखो, रोजगार तो होता है मगर उसका उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमक्खी का पालन। क्या दिया? ऑप्शन नंबर 2 से आंसर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? देखो, सार्वजनिक का उद्देश्य होता है सार्वजनिक कल्याण का सुरक्षा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर में क्या दिया हुआ कि टिस्को, क्या बोलते हैं? टिस्को जैसी कंपनियां में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं हुआ? कौन सा एक्ट लागू नहीं हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू नहीं हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर 2 से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नहीं लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 11 नंबर में दिया हुआ है कि कृषिगत, क्या बोले? कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, क्या होते हैं? अल्प रोजगार होते हैं। क्या होते हैं? अल्प रोजगार, आधा रोजगार होते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? किसको हम लोग बोलते हैं? प्राचीन बेरोजगारी। देखो, प्राचीन बेरोजगारी जो होता है और इसका कुछ दूसरा नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से हो जाएगा। देखो, प्राचीन बेरोजगारी को हम लोग और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दे रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र हुआ था? तो प्राथमिक क्षेत्र को सही आंसर क्या देगा? प्राथमिक क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1973 में कौन सा उत्पादक क्षेत्र बना था? प्राथमिक क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। 1973 में प्राथमिकता पाया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि सवेतन, क्या बोले कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, किसमें होता है? देखो, संगठित क्षेत्र में जो होता है, जितना सारा व्यक्ति नौकरी करता है उसको क्या कुछ समय में छुट्टी भी मिलता है, उसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र। उसको बोलते हैं सरकारी नौकरी में छुट्टी मिलता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी होता है छुट्टी नहीं मिलता, लेकिन सरकारी नौकरी में क्या होता है? छुट्टी मिलता है। सवेतन पे देखो पैसा भी मिलता है और छुट्टी भी देता है, लेकिन इसमें क्या होता है? देखो, प्राइवेट नौकरी में क्या होता है? छुट्टी कीजिएगा, छुट्टी मारिएगा तो आपको पैसा काट लिया जाएगा, वेतन से क्या पैसा काट लिया जाएगा। इससे सरकारी ऐसा नहीं होता है कि इसको यदि फिर जिसको सभी कानून होता है, जिसको छुट्टी रहेगा तो जिसे सरकार जितना लोग नौकरी करते हैं उसमें क्या छुट्टी भी मिलता है प्लस सरकार पैसा जो नहीं काटता है, वही बोलते हैं सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो संगठित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा 15 नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचार किसके अंदर आता है? संचार से हम लोग बात करते हैं मोबाइल से, उसको बोलते हैं संचार।
अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक अंक वाला, जैसे एक शब्द में क्वेश्चन जो पूछता है, एक शब्द या तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वही वाला बोलते हैं हम लोग एक अंक वाला क्वेश्चन। तो इसको देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 1। एक अंक वाले प्रश्न में देखेंगे कि सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों को उदाहरण दीजिए। देखो सेवा क्षेत्र में कौन, परिवहन आता है, संचार आता है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ चुके हैं, बैंकिंग आता है, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा जो दूसरे को मदद करता हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थ, क्या बोला है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है, क्योंकि देखो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, कि दोबारा गणना ना करना, इसलिए बचने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर बढ़ी, क्या उसको बता दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं अभी। क्या बोले, उद्यमों की स्वामित्व का आधार पर, उसको पढ़े थे ना अभी, शूटिंग मारे थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान, प्राथमिक क्षेत्र, अभी बोले थे प्राथमिक क्षेत्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो एक शब्द में उत्तर देना मत, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष लागू हुआ था, 2005 में। इसका बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 2005 में लागू हुआ था। कि आर्थिक गतिविधियां जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आती का एक उदाहरण है। देखो ऐसा बताना है कि आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, उसका उदाहरण देखो कौन है, मधुमक्खी का पालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर मधुमक्खी का पालन हो जाएगा। इत्यादि बहुत सारा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में से, देखो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा प्रदान करना। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब वही क्वेश्चन दिया हुआ है। टिस्की जैसी कंपनियां में कौन सा एक्ट लागू नहीं, इसको बता चुके हैं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए सब दिए हुए हैं कि आपको एग्जाम में कुछ दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो, आपको बनाने में कोई तकलीफ ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी की किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, बोलते हैं अल्प बेरोजगारी या तो छिपी हुई बेरोजगारी भी जानते हैं। देखो प्रचंड बेरोजगारी को हम लोग और दो तीन नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अल्प बेरोजगारी कहा जाता है, और एक नाम होता है छिपी हुई बेरोजगारी। जिस तरह को दिएगा ऑप्शन उसको टिक मारना है। देखो प्रचंड बेरोजगारी को हम लोग बोलते हैं 2-3 नाम से। देखो प्रचंड बेरोजगारी एक नाम हुआ, अल्प बेरोजगारी दूसरा नाम हुआ, तीसरा नाम क्या हुआ, छिपी हुई बेरोजगारी। 3 नाम से जानते हैं हम लोग इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है। देखो सेवा मतलब घरेलू से उत्पाद को बोलते हैं जिसको दूसरे को सहायता करता है। सेवा क्षेत्र को वही होता है सेवा क्षेत्र कि घरेलू उत्पाद, देखो सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या है, सही 10 का वैसा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला कि सवेतन, देखो यहाँ सवेतन छुट्टी, मतलब वेतन मिला, छुट्टी मिल रहा है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है, संगठित क्षेत्र में। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यहाँ से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वहाँ से निचोड़ के लिख दिए हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव दोनों का काम करेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का काम करेगा। अब देखो लघु और दीर्घ तो जो 3 नंबर का और 5 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसका देखने वाले क्वेश्चन आंसर ना। और वीडियो को अच्छी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत सब्सक्राइब करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर होता है इसको स्पष्ट करना। देखो सार्वजनिक क्षेत्र लिख के एड्रेस देना है और पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है। देखो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। और चौथा पॉइंट लिख देना है कि रोजगार सुरक्षा दी जाती है, कौन, सरकार देता है सार्वजनिक क्षेत्र में, है ना। और 5 पॉइंट में क्या लिखना है, सवेतन, क्या बोलते हैं, सवेतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती है, सरकार में यही होता है। लेकिन निजी में क्या होता है, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। निजी क्षेत्र में क्या होता है, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है कि क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। मतलब अधिक कंपनी मतलब बिजनेस मतलब क्या, जो अधिक उसको लाभ मिल सके उसी को बोलते हैं बिजनेस। रोजगार व श्रमिक असुरक्षा होते हैं, सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्य नहीं दी जाती है ना, उसको लेगा छुट्टी तो फिर उसको पेमेंट करता जाएगा, है ना, पेमेंट काट देता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाई का वर्णन कीजिए। क्या क्या कठिनाई होता है इसको वर्णन करना है, पॉइंट वन लिख देना है, पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर क्या हो जाएगा कि यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को ही मानता है, को नहीं मानता है ना। ऑप्शन 2 में लिख देना, पॉइंट 2 में लिख देना कि न्यूनतम वेतन मिलता है। क्वेश्चन 3.3 में लिखना है कि रोजगार की अवधि व कार्य का समय सीमा निश्चित नहीं होती है किसी भी समय। असंगठित फैक्ट्री जितना हुआ असंगठित मतलब हुआ क्या, उसको होता है प्राइवेट, मतलब अनियमित काम करना पड़ता है। क्वेश्चन 4.4 में लिख देना है कि किस प्रकार, यहाँ पूछा है किस प्रकार कठिनाई होती है, उसको लिख देना है पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 4 में लिखना है किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं मिलता है ना। पॉइंट 5 में लिखना निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है ना, इसका हो जाएगा सटीक आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो हमें इसका उत्तर देना है कि संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिसंपत्तियों में क्या अंतर पाया था, इसको लिख देना कॉलम बाय कॉलम करके। देखो इधर लिखना है संगठित, इधर लिखना है असंगठित।
पहला पॉइंट में क्या लिखना है, अधिक वेतन प्राप्ति होता है, इसमें कम वेतन प्राप्त होता है। सरकारी होता है और प्राइवेट में क्या होता है, सरकारी में अधिक वेतन मिलता है लेकिन प्राइवेट में कम मिलता है, ये इसका अंतर है। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, नौकरी सुरक्षित हो लेकिन नौकरी इसमें असुरक्षित नहीं होती, असुरक्षित होती है। इसमें कार्य की स्थितियाँ अच्छी हो लेकिन इसमें कार्य की स्थितियाँ खराब होती है, वरना अस्थिर नहीं होती, निम्न स्तरीय में कार्य परिस्थितियाँ होती है। चौथा में इसमें कर्मचारी योजना का लाभ होता है लेकिन कर्मचारी का योजना लाभ नहीं होता है। कार्य अवधि निश्चित होता है, एक काम करने के घंटे निश्चित होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, अनिश्चित, जितना काम करना है अनलिमिटेड काम करो, अनलिमिटेड, इसमें क्या अनलिमिटेड होता है। और क्वेश्चन प्रश्न क्या 4 में क्या बोला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण, देखो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान को लिखना है। पहला देखो राष्ट्रीय रोजगार निर्देश देना है, पहला पॉइंट क्या लिखना है कि राष्ट्रीय गारंटी योजना जो है लगभग जो है 100 दिनों की रोजगार गारंटी देता है, अंतर्गत इतना 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है, 100 दिन का रोजगार काम करने के लिए दे देता है। कौन गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार, है ना। आपको पॉइंट 2 लिखना है कि रोजगार न मिलने या काम न मिलने पर बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता है, क्या भत्ता दिया जाना, है ना। और तीसरा क्या है, अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही एक कार्य स्थल होना, इसको बोलो, इसका सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं तो इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या होगा, यह कथन पूर्णतः सत्य है क्योंकि पहला पॉइंट, प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों को व परिवहन की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट लिख देना कि विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखना, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि, है ना, इत्यादि। इसका सेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग चैप्टर 3 का, जो अंत तक देखिए वीडियो को, उस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे चैप्टर 3 का। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वंदे मातरम।